आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। येन रूपं रसं गन्धं शब्दान् स्पर्शांश्च मैथुनान्
एतेनैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते। एतद्वैतत् स्वप्नान्तं जागरितान्तम् चोभौ येनानुपश्यति। महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति। य इमं मध्वदं वेद आत्मानं जीवमन्तिकात्। ईशानं भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते। य इमं मध्वदं वेद आत्मानं जीवमन्तिकात्। ईशानं भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते। एतद्वैतत् अतिसूक्ष्मत्वात् दुर्विज्ञेयम् इति। मत्वा एतमेवार्थं पुनराह पुनः पुनः आह स्वप्नान्तं स्वप्नमध्यं स्वप्नविज्ञेयमित्यर्थः। तथा जागरितान्तं जागरितमध्यं जागरितविज्ञेयं च उभौ स्वप्नजागरितान्तौ येन आत्मना अनुपश्यति लोकः। इति सर्वं पूर्ववत् तं महान्तं विभुम् आत्मानं मत्वा अवगम्य आत्मभावेन साक्षादहमस्मि परमात्मा इति धीरो न शोचति। किंच यः कश्चित् इमं मध्वदम् कर्मफलभुजं जीवम् प्राणादिकलापस्य धारयितारम् आत्मानं वेद विजानाति अन्तिकाद् अन्तिके समीपे
ईशानम् ईशितारम् भूतभव्यस्य कालत्रयस्य ततः तद्विज्ञानात् ऊर्ध्वम् आत्मानं न विजुगुप्सते न गोपायितुमिच्छति अभयप्राप्तवान् यावद्धि अभयप्राप्तत्वात् यावद्धि भयमध्यस्थः अनित्यम् आत्मानं मन्यते तावद् गोपायितुमिच्छति आत्मानं यदा तु नित्यम् अद्वैतम् आत्मानं विजानाति तदा किं कः कुतो वा गोपायितुम् इच्छेत एतद्वै तत् इति पूर्ववत्। अतिसूक्ष्मत्वात् दुर्विज्ञेयम् इति मत्वा एतमेवार्थं पुनः पुनः आह। यह जो आत्मवस्तु है यह अति सूक्ष्म होने के कारण दुर्विज्ञेय है, ऐसा मानते हुए श्रुति पुनः पुनः अलग अलग तरीके से उस तत्व का निर्वचन कर रही हैं। एक ही तत्व का अलग अलग भाषा में अलग अलग तरीकों से निर्वचन करने से साधक को कभी वो विषय हृदयंगम हो जाता है। इसलिए तो पुनः पुनः श्रुति उस तत्व की ओर संकेत करती हैं। विषय अत्यंत सूक्ष्म है और इसलिए दुर्विज्ञेय है, इसलिए वो बार बार उस विषय का चिंतन करना चाहिए। भगवान भाष्यकार आगे के मंत्रों की यही संगति लगाते हैं। अति सूक्ष्मत्वात्, चूँकि यह विषय अत्यंत सूक्ष्म है इसलिए दुर्विज्ञेयम, जानना कठिन है। ध्यान रखें, जानना असंभव नहीं है बल्कि कठिन है, और इसलिए उसका निर्वचन अनेक तरीकों से करने की आवश्यकता है। इति मत्वा, ऐसा मानते हुए, श्रुति ऐसा मानती हैं कि यह विषय दुर्विज्ञेय है, इसलिए एतमेव अर्थम, जिस अर्थ की ओर पूर्व के मंत्र में संकेत किया गया था उसी अर्थ के अनुसंधान में पुनः पुनः आह, श्रुति बार बार वही बात बताती हैं। कैसे बोलते हैं? स्वप्नांतम जागरितांतम च उभौ येन अनुपश्यति। ध्यान रखें, यहाँ पर भी तृतीया का प्रयोग किया गया है। येन आत्मानम, जिस आत्मा के द्वारा अनुपश्यति लोकः,
ये जो लोकः शब्द है इसी का फिर बन गया लोग। तो लोग ऐसा कहते हैं, ये बोलते हैं ना, तो लोकः से ही बन गया। लोकः अनुपश्यति, लोग इस रूप में देखते हैं। क्या देखते हैं? बोलते हैं स्वप्नांतम। स्वप्नांतम का अर्थ करते हैं स्वप्न मध्यम, स्वप्न विज्ञेयम इत्यर्थः। स्वप्न के मध्य में जितना भी जगत है, अर्थात पूरा स्वप्न जगत, स्वप्न विज्ञेयम माने स्वप्न जो कि विज्ञेय है, जो स्वप्न जाना जाता है, वह स्वप्न माने स्वप्न में अनुभव में आने वाला जगत ये न अनुपश्यति, जिस आत्मा की उपस्थिति में स्वप्न प्रपंच जाना जाता है। तो स्वप्न प्रपंच को मैं जानता हूँ, ये मेरी अनुभूति है। इसलिए अभी यहाँ पर श्रुति बहुत अलौकिक धरातल पर जाकर के बात नहीं करती हैं। बिल्कुल जो मेरा अपना धरातल है, मेरा अपना अनुभव का धरातल है। जैसे कि पूर्व के मंत्र में भी हमने देखा, ये न रूपम रसम गंधम, तो जो मेरे अनुभव की कक्षा में है, मुझे लगता है कि मैं रूप को जान रहा हूँ, मुझे मालूम पड़ता है कि मैं रस को जान रहा हूँ। तो इसी स्तर पर रह कर के श्रुति ये संकेत करती हैं कि जो जिसके माध्यम से, जिसकी उपस्थिति में ये रूप रस आदि जाने गए। अब रूप रस आदि कह देने से समूचा जगत आ गया वैसे, चाहे वो स्वप्न का जगत हो चाहे जागृत का जगत हो। लेकिन दुर्विज्ञेयत्वात् पुनः पुनः आह, फिर से वो संकेत करती हैं कि स्वप्न जगत को जिसकी उपस्थिति में जाना गया, तथा माने ठीक वैसे ही जागरितांतम, जागरित मध्यम, जागरित विज्ञेयम च। तो इस जागृत अवस्था में भी हम जिस जागृत प्रपंच को जानते हैं, ये न उभौ स्वप्न जागरितांतौ, ये स्वप्न अवस्था का जगत और जागृत अवस्था का जगत, दो ही जगत हैं, इसके अलावा और कौन सा जगत है? माने चाहे वो किसी भी लोक में हो, आप देखिए, चाहे हम इस लोक में हो मृत्यु लोक में हो, चाहे किसी देवलोक आदि में हो, लेकिन किसी भी लोक में होंगे, जगत दो ही अवस्थाओं में जाना जाएगा। वहाँ पर भी जागृत अवस्था होगी, स्वप्न अवस्था होगी। तो जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था में समूचा जगत है। तो इस समूचा जगत येन अनुपश्यति लोकः, येन आत्मना, भगवान भाष्यकार बोलते हैं येन आत्मना अनुपश्यति लोकः। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि जो तृतीया विभक्ति लगाई गई है, जिस आत्मा के द्वारा, तो यहाँ पर तृतीया लगाने में अर्थ ये लेना है कि जिसके हेतु से, यहाँ पर करण के अर्थ में नहीं लेना है। जिसके हेतु से माने जिसकी उपस्थिति में, जैसे अगर कहें कि नेत्र से देखता है, तो यहाँ पर करण है, ठीक है ना। तो वहाँ पर ये न आत्मना, तो हेत्वर्थ, हेतु के अर्थ में है वो, जिस आत्मा की उपस्थिति में स्वप्न और जागृत का प्रपंच जाना जाता है, किसके द्वारा? बोले लोकः, लोक जिस आत्मा की उपस्थिति में जगत को जानता है, तम, वह जो आत्म वस्तु है कैसी है वो? बोले महांतम विभुम आत्मानं मत्वा,
जिस दिन उसको ये पता लगता है कि जिस आत्मा की उपस्थिति में मैं इस जागृत प्रपंच का ज्ञान प्राप्त कर रहा हूँ, जिस आत्मा की उपस्थिति में मैं स्वप्न प्रपंच को जानता हूँ, वो आत्मा परिच्छिन्न नहीं है बल्कि महान है। तम तम आत्मानम, वो आत्मा कैसी है? बोले महानतम। महानतम का अर्थ है अपरिच्छिन्नम। तो जिसको आज के दिन हम परिच्छिन्न के रूप में अनुभव करते हैं, तो ये केवल कार्यकरण संघात की अपेक्षा से हमें ऐसा लगता है। और पूर्व के मंत्र के भाष्य में भगवान भाष्यकार ये स्पष्ट कर देते हैं कि कार्यकरण संघात जो कि स्वयं दृश्य कोटि में है, तो उसको दृष्टा के स्थान पर कैसे खड़ा किया जा सकता है? ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है और हमें बार बार इस विषय का अनुसंधान करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि बात तो सत्य है। जिस कार्यकरण संघात को हम प्रत्यक्षादि इंद्रियों से ही देख पा रहे हैं, उसी कार्यकरण संघात को हम दृष्टा के स्थान पर कैसे खड़ा कर दें? लेकिन जब हम कहते हैं कि मैंने देखा, तो उस समय मैं का अर्थ ये शरीर रहता है, उस समय मैं का अर्थ मनुष्य रहता है। मनुष्य कौन है? शरीर को ही तो मनुष्य कह रहे हैं। तो एक तरफ हम ये कहते हैं कि ये शरीर दृश्य है, और फिर कहते हैं कि मैं जो कि मनुष्य है उसने शरीर को देखा। ये तो सिद्धांत कभी बन ही नहीं सकता है कि जो दृश्य है वही अपना दृष्टा भी बन जाए। और इसी तरह से इंद्रियां भी दृश्य हैं, अंतःकरण भी दृश्य है। तो निश्चित रूप से जब ये सब के सब दृश्य कोटि में चले गए, तो दृष्टा को इससे भिन्न होना चाहिए। कम से कम एक बार ये निर्णय हो जाए चित्त में, वो हमारे अपरोक्ष अनुभव की कक्षा में आएगा। अगर सत्य है तो निश्चित रूप से आएगा, लेकिन श्रद्धा के बल पर, शास्त्र और परंपरा, गुरु परंपरा के बल पर एक बार ये निर्णय हो जाए कि कार्यकरण से व्यतिरिक्त आत्मा का अस्तित्व है, तो फिर उसको सीमित बनाने वाला क्या कारक है? अगर तो ये निर्णय हो जाए कि कार्यकरण संघात दृश्य है और दृष्टा इससे भिन्न है, तो फिर दृष्टा को परिच्छिन्न बनाने वाला कौन होगा? परिच्छिन्नता स्वयं दृश्य है। तो जिन दर्शनों ने ये कहा कि दृष्टा अनेक हैं, उनसे ये पूछना चाहिए कि क्या कार्यकरण संघात के व्यतिरिक्त जो दृष्टा है वो अनेक है? और कार्यकरण संघात से भिन्न यदि आपने दृष्टा को देखा है और सीमित दृष्टा को देखा है, तो इसका मतलब है कि वो दृष्टा दृश्य बन गया। भाई, सीमा का बोध होगा तभी तो पता लगेगा कि ये सीमित है। तो दृश्य बन गया तो फिर दृष्टा कहाँ रहा? और दूसरा, कार्यकरण से भिन्न दृष्टा की प्राप्ति हुई क्या? तो अब यदि कार्यकरण संघात सापेक्ष ही दृष्टा की बात कर रहे हैं, तो असल में विभाग तो संघातों का है। तो संघात के विभाग का आरोप दृष्टा के ऊपर क्यों? न जैसे अगर ये कहा जाए कि यहाँ पर अनेक शरीर हैं, तो अनेक संघात हैं, और अनेक संघातों का आरोप लगाया गया कि दृष्टा अनेक हैं।
तो दृश्य के वैविध्य का आरोप, इस वाक्य को पकड़ लेना, दृश्य के वैविध्य का आरोप दृष्टा के ऊपर क्यों? दृश्यों की अनेकता से दृष्टा की अनेकता कैसे सिद्ध हो सकती है? ऐसे तो इस आत्मा को वो किस रूप में मानता है, माने किस रूप में उसको बोध हुआ? श्रुति कहती है महानतम, अपरिच्छिन्न के रूप में उसको यह बोध प्राप्त हुआ। तम महानतम विभुम आत्मानं मत्वा, मत्वा का अर्थ करते हैं अवगम्य, ऐसा जान करके। तो उसने क्या जाना? एक तो ये महान है और दूसरा विभु है। विभु का अर्थ क्या होता है? व्याप्त तो होता है। विभु का अर्थ होता है विविध भवन सामर्थ्यम, जो अनेक रूपों में प्रकट हो सके उसको विभु बोलते हैं। तो बोलते हैं तम महानतम विभुम आत्मानं मत्वा अवगम्य। श्रुति ने कहा महानतम विभुम आत्मानं मत्वा धीरो न शोचति। अब यहाँ पर भगवान भाष्यकार वो धीरे से महाराज बोल देते हैं, लेकिन अब यदि एक बार आत्मा को महान के रूप में जान लिया उसने, और बिल्कुल उसी आत्मा को, कहीं परोक्ष आत्मा की बात नहीं कर रहे हैं जो सीधे प्रत्यक्षादि इंद्रियों का सहारा लेकर के जागृत प्रपंच को जान रहा है या स्वप्न प्रपंच को जान रहा है, ठीक उसी अनुभव करता जो आत्मा है उसी को महान के रूप में ये जानता है। अवगम्य माने क्या? बोलते हैं आत्मभावेन साक्षात अहम अस्मि परमात्मा इति। उसको अंतः अपरोक्ष ये अनुभव प्राप्त होता है कि अहम परमात्मा अस्मि इति। साक्षात अपरोक्ष अनुभव होता है कि जिस परम आत्मा की बात श्रुतियाँ करती हैं वो कोई और नहीं, वो मैं ही हूँ। परमात्मा मैं ही हूँ माने क्या? इसका अर्थ कैसे करेंगे? इसका अर्थ ऐसे करेंगे, न तो जीवोस्मि, न तो परिच्छिन्नोस्मि। आत्मा में ही परम लगा देने से परम हो गया। तो बोलते हैं साक्षात अहमस्मि परमात्मा इति आत्मभावेन मत्वा। अपने आप के रूप में उसको ये बोध प्राप्त हुआ कि मैं ही वह परम तत्व हूँ, मैं ही वह पुरुष तत्व हूँ जो व्याकृत अव्याकृत से परे है। इति मत्वा धीरः न शोचति। ऐसा जान करके जो धीर पुरुष है वो शोक नहीं करता है। इस प्रसंग में हम थोड़ा सा आपको पीछे ले चलते हैं। तो हम लोगों ने प्रकरण ग्रंथों में जब जीवत्व की व्याख्या पढ़ी तो वहाँ पर प्रतिबिंबवाद का अध्ययन हुआ। प्रतिबिंबवाद के अध्ययन से साधक को थोड़ा सा संतोष मिलता है, क्योंकि वह जो प्रतिबिंबवाद है वो कहीं अपने अनुभव की कक्षा में दिखाई देता है, लेकिन वो आरंभिक वाद है, वह वेदांत का अंतिम निर्णय नहीं है। उस धरातल पर भी जब चिंतन वेदांत करता है
तो उसमें भी तो 2-3 तरह के वाद सामने आते हैं। एक तो है प्रतिबिंबवाद, एक है अवच्छेदवाद और एक है आभासवाद। प्रतिबिंबवाद और अवच्छेदवाद का भेद समझें। दोनों में अगर आप सूक्ष्मता से चिंतन करेंगे तो काफ़ी रहस्य खुलते हैं। पुनः 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 पूर्व के अध्ययन का चिंतन करते रहना चाहिए। तो जब प्रतिबिंबवाद की चर्चा हुई तो जीव को थोड़ा संतोष मिला, इसलिए कि भाई बिंब तो एक है और प्रतिबिंब अनेक हो सकते हैं, तो अनेकता की सिद्धि वहाँ पर होती हुई दिखाई देती है। एक ही बिंब, एक ही नभस्थ सूर्य अनेक घटों में प्रतिबिंबित होते हैं। तो इससे थोड़ी सी संगति लग गई कि जो परमात्मा है वो एक है और जो जीव हैं वो अनेक हैं, वो उसके प्रतिबिंब हैं। तो अब जितने भी दोष लगाने हैं वो सब के सब जीव के ऊपर लगा दिया जाए कि भाई वो परिच्छिन्न है, वो सीमित है, जन्म मरण धर्मा है, करता है, भोगता है, विज्ञाता है, कर्मफल का भोगता है। तो सब के सब जीव के कक्षा में रहेंगे। तो जो बिंब है वो अपना सुरक्षित है, दोषों से विनिर्मुक्त है। तो प्रतिबिंबवाद में तो ये बड़ी अच्छी संगति लगती है। अब जब यहाँ पर भाष्यकार बोल देते हैं साक्षात अहम अस्मि परमात्मा इति, तो फिर कैसे करें। और आगे मंत्र में तो और भी एक कदम और आगे की बात श्रुति करती हैं। तो आगे के मंत्र में आएगा य इमं मध्वदम वेद। मध्वदम, मध्वदम का अर्थ है कर्मफल का भोक्ता। मधु अदम, मधु माने कर्मफल। तो जो कर्मफल का भोक्ता है वही परमात्मा है, ये आगे श्रुति कहने वाली है। तो फिर जो साधक है वो थोड़ा सा परेशान होता है। इसमें आप अवच्छेदवाद के संदर्भ से विचार करें। प्रतिबिंबवाद के संदर्भ से जो विचार होता है वो केवल इतना ही उस वाद का प्रयोजन है कि जो सजीव और निर्जीव का विभाग दिखाई देता है जगत में, और सजीवों में अनेकता दिखाई देती है, इस अनेकता की सिद्धि के लिए प्रतिबिंबवाद का विचार सामने आता है। लेकिन अवच्छेदवाद में विचार कैसे किया जाता है, इसको ध्यान से समझें थोड़ा। जैसे दृष्टांत दिया गया घटावच्छिन्न आकाश, घट में घिरा हुआ जो आकाश है वो आकाश वस्तुतः महाकाश ही है। जो घटावच्छिन्न आकाश है वह महाकाश से अन्य है क्या? चाहे भले कितने ही घट हों, लेकिन समस्त घटों में अवच्छिन्न जो आकाश है, आकाश दृष्टि से जब देखेंगे तो वह महाकाश से अन्य नहीं है। जिस दिन घटाकाश को इस बात का ज्ञान हो जाए कि मेरी जो परिच्छिन्नता है वह केवल घट की वजह से है, घटावच्छिन्न आकाश में परिच्छिन्नता का बोध यदि है तो वो घट की दीवारों की वजह से है।
अब जिस दिन उसका यह बोध खंडित हो जाएगा कि घट की दीवारें कभी भी आकाश को घेर नहीं सकती हैं, घट में घिरा हुआ आकाश केवल घिरे होने की प्रतीति कर रहा है, वस्तुतः वह घट से घिरा नहीं है। तो जिस दिन घट की परिच्छिन्नता का जो आरोप आकाश के ऊपर लगाया गया है, उस परिच्छिन्नता का बाध हो जाए, उस दिन जो घटाकाश है वही महाकाश है। ये सिद्धांत पकड़ में आ रहा है। तो प्रतिबिंबवाद में तो अनेकता कई बार मालूम पड़ती है, क्योंकि वह हर घटस्थ जो जल है उसमें अलग अलग प्रतिबिंब दिख रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे प्रतिबिंब अलग अलग हैं, हालांकि उनकी कोई बिंब से पृथक कोई सत्ता नहीं है। प्रतिबिंबवाद में भी देखें तो बिंब से पृथक प्रतिबिंब की कोई सत्ता नहीं है, बल्कि बिंब की ही अन्यथा प्रतीति है, अन्यत्र प्रतीति है। तो जो बिंब है वह बिंब में न दिख करके अन्यत्र दिख रहा है, और अन्यत्र दिख रहा है तो उसमें अनेकता दिख गई। इसलिए हमने कह दिया कि प्रतिबिंब, अरे प्रतिबिंब कोई वस्तु है क्या? लेकिन जब सजीव अनेक हैं यह व्याख्या करनी होती है, उस समय प्रतिबिंबवाद तो हमें हमारा सहयोग करता है। लेकिन जो ये अवच्छेदवाद है, ये अवच्छेदवाद तो अनेकता की सिद्धि नहीं करता है। तो जो घटस्थ नभ है, जो घटस्थ आकाश है, वो महाकाश ही है। इसी तरह से जो अंतःकरणावच्छिन्न चेतन है, अब दृष्टांत को दार्ष्टान्त में घटावें तो जो अंतःकरणावच्छिन्न चेतन है, उस चेतन में जो ये अवच्छिन्नता है, ये अंतःकरण की अपेक्षा से है। अंतःकरण से अत्यंत सूक्ष्म चेतन तत्व है। तो अंतःकरण उस सूक्ष्म तत्व को अवच्छिन्न कैसे कर सकता है? घट की जगह पर अंतःकरण रख लें, और आकाश की जगह पर चेतना को रख लें, आत्मा को रख लें। अब जिस तरह से आकाश जो घट में है वह उस समय भी महाकाश ही है, जिस समय घट में है उस समय भी वो महाकाश है, ठीक इसी तरह से अंतःकरण में जो चेतना है वो वस्तुतः परम चेतना ही है। लेकिन अंतःकरण की अपेक्षा से, अंतःकरण के सीमितता की अपेक्षा से हमको आज के दिन ऐसा लगता है कि यह जो चैतन्य तत्व है ये कैसा है? बोले ये सीमित है, एक व्यक्ति के रूप में है, एक जीव के रूप में है। वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है। और जब ये सिद्धांत धीरे धीरे करके चित्त में खुले, तब जाकर के ये वाक्य बिल्कुल सत्य मालूम पड़ते हैं। साक्षात अहमस्मि परमात्मा इति। अच्छा, एक और दृष्टांत अभी मन में आ रहा है तो बोलते हैं। अभी इस प्रकृति में व्याप्त जो वायु है और हमारे शरीरांतरवर्ती जो वायु है, तो इन दोनों ही वायु में भेद है क्या? जो प्राण वायु हमारे भीतर बाहर है, हमारे शरीर में है, वो अलग है, और जो समष्टि वायु है वो अलग है। ऐसा नहीं लगता है? वायु तो एक ही है। वो असल में जैसे जैसे स्थूलता बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमको वस्तुओं में भेद दिखाई देता है।
पृथ्वी तत्व वस्तुतः एक ही है, लेकिन अभी पृथ्वी के अनेक आकार बन गए। अभी हम सभी के जो शरीर हैं ये सब क्या हैं? पृथ्वी के ही बने हुए विविध आकार हैं। तो पृथ्वी के बने हुए विविध आकारों की वजह से हमको ये अनेकता मालूम पड़ती है, लेकिन वस्तुतः पृथ्वी एक ही है। लेकिन वो जैसे जैसे दृश्य स्थूल होता जाता है वैसे वैसे उसमें वस्तु परिच्छेद स्पष्ट मालूम पड़ने लगता है। जैसे आकाश में यहाँ का आकाश और वहाँ का आकाश अनेक नहीं मालूम पड़ता है, क्योंकि ये अत्यंत सूक्ष्म है। तो दृश्य जैसे जैसे सूक्ष्म होता जाएगा वैसे वैसे वस्तु परिच्छेद कम होता जाएगा, और जैसे जैसे स्थूलता बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वस्तु परिच्छेद मालूम पड़ता है। तो इस हॉल में जो आकाश है और इसके बाहर का आकाश है उसमें वस्तु परिच्छेद नहीं मालूम पड़ता है, लेकिन उसकी अपेक्षा जो वायु तत्व है उसमें परिच्छेद हो सकता है कि थोड़ा किया जा सके विज्ञान की दृष्टि से। और फिर उससे और स्थूल जाएंगे तो अग्नि जो ताप यहाँ है और जो ताप बाहर का है उसमें अंतर मालूम पड़ेगा, तो उसमें वस्तु परिच्छेद दिखेगा। और फिर उससे स्थूल हो गया जल, तो जो यहाँ का जल होगा जो बाहर का जल होगा उसमें वस्तु परिच्छेद और स्पष्ट हो गया। और फिर पृथ्वी तत्व है, तो पृथ्वी तत्व से बने हुए जो आकार यहाँ हैं और जो बाहर हैं उन दोनों में वस्तु परिच्छेद मालूम पड़ता है स्पष्ट रूप से। तो ये तो जो वस्तु का वस्तु के साथ विभाग है, अन्योन्य भाव है, ये तो स्थूलता के अपेक्षा से हो रहा है। अब आप इसके उल्टे क्रम से चलें। पृथ्वी की अपेक्षा जल, जल की अपेक्षा अग्नि, अग्नि की अपेक्षा वायु, वायु की अपेक्षा आकाश। तो हमने पूर्व में भी भाष्य में पढ़ा है कि जैसे जैसे गुणों की कमी होती जाती है वैसे वैसे सूक्ष्मता की वृद्धि होती है, व्यापकता की वृद्धि होती है, शुद्धता की वृद्धि होती है और नित्यता की वृद्धि होती है। तो अब आकाश से भी सूक्ष्म, सीधे अगर आत्म तत्व को देखें तो वो आकाश से भी सूक्ष्म है। अब उसको वस्तु परिच्छेद कैसे किया जाए, जबकि आकाश को ही वस्तु परिच्छेद करना मुश्किल हो रहा है। तो जो आकाश से सूक्ष्म चैतन्य तत्व है उसका परिच्छेद आकाश आदि कोई नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर जो अंतःकरण में अनुभूत आत्म चेतना है वो वस्तुतः परम चेतना ही है। अंतःकरण में अनुभूत जो आत्मा है वो वस्तुतः परम आत्मा ही है। केवल अंतःकरण आदि की परिच्छिन्नता का आरोप होने से उसमें परिच्छिन्नता की अनुभूति हो रही है। ये सिद्धांत अगर चित्त में खुलता है तो फिर धीरे धीरे करके ये मंत्र समझ में आएंगे। बोलते हैं भगवान भाष्यकार, तम महांतम विभुम आत्मानं मत्वा अवगम्य आत्मभावेन साक्षात अहमस्मि परमात्मा इति धीरो न शोचति। इस प्रसंग में हम थोड़ा सा ये बोलना जरूरी समझते हैं। अभी पीछे हमारे कोई विद्यार्थी बोल रहे थे कि जब से वेदांत पढ़ने लगे हैं तब से भक्ति भाव कुछ कम हो रहा है, उपासना कुछ कम हो रही है। ऐसे हमारे कुछ सुधी विद्यार्थियों ने ये निश्चल भाव से अपनी समस्या को रखा। अच्छा है, इसमें ये बात ध्यान में रखना कि जिस समय पर परम सत्य का निर्वचन हो रहा हो उस समय पर हमें शास्त्र का आलंबन लेकर के उस धरातल को छूने का प्रयास करना है।
लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से मैं अभी एक मनुष्य हूँ, इस अनुभूति को अभी हम नकार नहीं सकते हैं। ठीक है ना? तो मैं मनुष्य हूँ, तो जितना मेरा मनुष्य होना सत्य है उतना ही, बल्कि उससे ज़्यादा ईश्वर का सगुण होना सत्य है। वो भागवत जी का वो प्रसंग हमने पीछे कई बार सुनाया है। महाराज रहुगण के प्रसंग में तो जब श्री भरत जी, जड़ भरत जिनको बोलते हैं, उन्होंने जब उपदेश किया तो उन्होंने यही बात कही कि व्यवहार मेनम तत्वाभिमर्शेन सूर्यः न आमनन्ति। जिस समय व्यवहार की बात हो रही हो उस समय निश्चित रूप से मैं उपास्य हूँ और मेरे प्रभु, मैं उपासक हूँ और मेरे प्रभु मेरे उपास्य हैं। इस धरातल को कोई शास्त्र नकार नहीं सकता। लेकिन जिस समय परम सत्य का निर्वचन हो रहा है उस समय स्थिति अलग है, उस समय स्थिति दूसरी है। तो इसलिए दोनों को ही स्पष्ट रखना। आज के दिन अभी मेरी ये अनुभूति मिटी नहीं है कि मैं मनुष्य हूँ, मैं जीव हूँ, मैं करता हूँ, भोगता हूँ, मेरी अपनी ज़रूरतें हैं। ये आज के दिन भी मुझे परम सत्य लग रहा है, मुझे यथार्थ लग रहा है। और हम कहते हैं कि ईश्वर नाम की कोई चीज़ है नहीं, मैं ही ईश्वर है, तो फिर तो समस्या खड़ी हो जाएगी। नहीं, किस मैं को ईश्वर कहा जा रहा है, किस मैं को परमात्मा कहा जा रहा है, पहले उस मैं को अच्छी तरह से समझना है। यहाँ पर जब मैं शब्द का आत्मा शब्द का प्रयोग किया गया तो आत्मा मने शरीरधारी की बात नहीं है। उस समय पर तो मैं का जो पारमार्थिक स्वरूप है वो परम आत्मा है, ये निर्देश किया जा रहा है। अभी पिछली कक्षा से ही चर्चा हो रही है कि उस मैं की बात हो रही है जो कार्य करण संघात से विलक्षण है। तो जो कार्यकरण संघात से विलक्षण आत्मा है, उस आत्मा में और परमात्मा में विभाग नहीं हो सकता है। लेकिन आज के दिन जो कार्यकरण संघात को ही आत्मा के रूप में अनुभव कर रहा है, तो निश्चित रूप से इस धरातल पर उपास्य उपासक का संबंध ही मंगलकारी है। ये बात ध्यान में रखते हुए अध्ययन, अन्यथा अगर आप मिलाने की कोशिश करेंगे तो फिर तो विचार सांकर्य हो गया ना। विचार सांकर्य समझते हैं, विचारों में आपस में तो मिलावट हो गई। विचार सांकर्य महाराज बहुत घातक होता है। इसलिए जो परंपरा से विद्या का अध्ययन नहीं करते हैं, कई बार वो विचार सांकर्य हो जाता है और फिर वो उससे कोई सफलता नहीं मिलती है। तो अभी हमको चित्त को उस धरातल पर ले जाना होगा जहाँ पर कि कार्य करण संघात से विलक्षण आत्मा की चर्चा हो रही हो। तो आगे श्रुति बोलती हैं, आप देखें। किंच, भगवान भाष्यकार कहते हैं और भी सुनो। श्रुति कह रही हैं, य इमं मध्वदम वेद, य इमं आत्मानम, यह कश्चित, जो कोई भी इमं मध्वदम, मध्वदम का अर्थ करते हैं कर्म फल भुजम जीवम, मधु अधम, मधु का अर्थ है कर्म फल। तो हमारे अंदर मुख्य रूप से कर्म फल दो ही तरह के प्रकट होते हैं, एक तो सुखरूप कर्म फल है, दूसरा दुख रूप कर्म फल है। तो आज के दिन यह सुख और दुख का भोग करने वाला जो भोक्ता है, यह जीव कैसा है? बोलते हैं प्राणादि कलापस्य धारयितारम आत्मानम। जिसको हम जीव कह रहे हैं, देखिए, जब हम चेतना की प्रधानता से मैं को देखते हैं तो जीव कहते हैं।
जब हम शरीर की प्रधानता से मैं को देखते हैं तो मनुष्य कहते हैं। ठीक है, जब जीव शब्द का उच्चार होता है तो हम ऐसा समझते हैं कि किसी के मन में भी मनुष्य की वृत्ति नहीं आती होगी। जब हम कहते हैं कि मैं जीव है, तो जीव शब्द का उच्चार जब हुआ तो अर्थ क्या ये प्रकट हुआ कि जो शरीर आदि मान है उसकी बात हुई है। तो बोलते हैं जो प्राणादि कलापस्य धारयितारम, जो प्राण आदि कलापों को माने कलाओं को, ये शरीर प्राण सब इंद्रियां आदि, इनको जो धारण करता है, माने जो कहता है कि ये मेरे प्राण हैं, जो कहता है ये मेरा शरीर है, जो कहता है ये मेरी इंद्रियां हैं, ये मेरी वृत्तियां हैं, वह जो जीव है उसी को आत्मानं वेद, उसी को आत्मा के रूप में जानता है। विजानाति अंतिकात, अंतिकात माने अंति के समीपे, बिल्कुल अत्यंत सन्निकट, अत्यंत सन्निकट माने वही जीव ही किस रूप में जानता है? बोले ईशानम ईशितारम भूत भव्यस्य कालत्रयस्य, जो भूत भव्य, ये श्रुति का शब्द है, जीवम अंतिकात ईशानम भूत भव्यस्य, जो भूत और भविष्य का प्रशासक है। श्रुति ने क्या कहा? ईशानम भूत भव्यस्य। भूत भव्यस्य का अर्थ क्या है? बोलते हैं कालत्रयस्य। तो जो तीनों कालों का ईशितारम, ईशन करने वाला है, शासन करने वाला है, वह आत्मा कोई और नहीं है बल्कि ये जीव ही वो आत्मा है जो तीनों कालों का शासक है। अब कैसे समझें भाई? श्रुति ने क्या कहा? ईशानम भूत भव्य से आत्मानं जीवम कालत्रयस्य, जो तीनों कालों का शासक है। कोई बोल सकता है? विचार तो करना चाहिए ना, बुद्धि। नहीं, काल का तो यहाँ पर भूत वर्तमान भविष्य ही सीधे लेना है। हाँ, तीनों कालों का शासक है, इसका ऐसे अर्थ करना होगा कि जो तीनों कालों से अतीत है। ठीक है ना? जो काल के शासन में नहीं है। काल के शासन में हुआ मतलब काल के अंतर्गत हो गया। और ये आत्मवस्तु कैसी है? कालत्रयातीता। तो जो कालत्रय से अतीत है, मानो कि अब काल तीनों उसके हाथ में है, क्योंकि वो काल के हाथ में नहीं है। ठीक है ना? ऐसे अर्थ करें तो जो कालत्रयातीत है, जो तीनों कालों से अतीत है, वो आत्म तत्व कोई और नहीं बल्कि यह कर्मफल का जो भोक्ता है वही कालत्रयातीत है। ये बात तो महाराज हम तत्वबोध से पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन उस समय वो हमको बहुत सरल लग रही थी, आज थोड़ी कठिन मालूम पड़ती है। तो बोलते हैं भूत भव्य से कालत्रय से ततः तद्विज्ञानात् ऊर्ध्वम आत्मानं न विजुगुप्सते। जब वह इस आत्मा को इस रूप में जान लेता है कि ये कालत्रय से अतीत है, तब फिर इसमें जुगुप्सा नहीं होती है। श्रुति ने कहा ततो न विजुगुप्सते। विजुगुप्सा नहीं होती है माने क्या? भगवान भाष्यकार कहते हैं न गोपायितुम इच्छति अभय प्राप्तत्वात्। वो फिर इस आत्मा को
छिपाने की कामना नहीं करता है। देखिए, जुगुप्सा का तो वैसे अर्थ होता है घृणा करना। विजुगुप्सा, जुगुप्सा का अर्थ है घृणा करना। तो अगर शाब्दिक अर्थ करें तो उसको घृणा नहीं होती है, लेकिन ये घृणा नहीं होती है, ये तो कोई फलश्रुति स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आती है। तो भगवान भाष्यकार उसका अर्थ करते हैं कि फिर वह इस आत्मा को छिपाने की इच्छा नहीं करता है। छिपाने की इच्छा नहीं करता माने क्या? बोले वो अपने आप को अभय की स्थिति में पाता है। देखिए, व्यक्ति अपने आप को छिपाता कब है? जब भय की संभावना होती है, जहां पर कुछ चीज नष्ट हो जाने की संभावना हो, तभी आदमी छिपाने की कोशिश करता है। तो जब यहाँ पर कहा गया न गोपायितुम इच्छति, गोपायितुम इच्छति माने छिपाने की इच्छा नहीं है, गोपनीय रखने की इच्छा नहीं है। ये गोपनीय शब्द तो आप सुनते होंगे। तो छिपाने की इच्छा नहीं है। क्यों बोलते हैं? अभय प्राप्तत्वात्। इसी हेतु की थोड़ी सी व्याख्या कर देते हैं। यावद ही भय मध्यस्थ अनित्यम आत्मानं मन्यते, जब तक व्यक्ति अपने आप को अनित्य आत्मा के रूप में मानता रहता है, तब तक वह भय के दायरे में रहता है। जब तक शरीर में आत्मभाव है तो निश्चित रूप से भय के दायरे में तो रहेगा ही। और जब तक अनित्य में आत्मभाव रहेगा, तब तक वह भय के दायरे में रहेगा। और इसलिए अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए वह प्रयत्नशील रहेगा। लेकिन तावत गोपायितुम इच्छति आत्मानम यावत भय मध्यस्थ अनित्यम आत्मानं मन्यते, जब तक वह भय को उत्पन्न करने वाले अनित्य में आत्मभाव रखता है, तावत गोपायितुम इच्छति आत्मानं, तभी वह अपने आप को छिपाने की इच्छा करता है, अपने आप को सुरक्षित रखने की इच्छा करता है। किंतु यदा तु नित्यम अद्वैतम आत्मानं विजानाति, जिस समय वह अपने आप को नित्य अद्वितीय आत्मवस्तु के रूप में जान लेता है, तदा किम कह कुतो वा गोपायितुम इच्छेत, तब वह किसको, कहाँ से, किससे छिपाने की इच्छा रखेगा? क्योंकि उससे भिन्न कोई है ही नहीं है। भाई, भय तो हमेशा द्वैत में ही होता है। द्वितीयाद वै भयम भवति। अब जहाँ पर द्वितीय का ही अभाव हो गया हो, वहाँ पर फिर कौन किसको किससे छिपाने की इच्छा करेगा? यह बोलते हैं कह किम कह कुतो वा गोपायितुम इच्छेत एतद वैतत् इति पूर्ववत्। तो ये जो कालत्रयातीत है, ये कौन है? बोले ये मध्वदम ही कालत्रयातीत है। और चूंकि इसका नाश हो नहीं सकता है, ये अविनाशी आदि शब्द फिर यहीं से आते हैं आगे के ग्रंथों में। तो चूंकि यह कालत्रय से अति नष्ट हो जाने का भय तो काल में ही होता है ना। अब जब एक बार कालत्रय से अतीत के रूप में आत्मबोध हो जाए, तो फिर उसको अपने आप को छिपाने की जरूरत ही नहीं है। इसके लिए श्रुति ने कहा कि ततो न विजुगुप्सते एतद् वैतत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम श्री